वेलकम बैक। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी या वजह कुछ और है, इस तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे और अभी आपको बताएंगे कि हमारे पास न्यू एक्सक्लूसिव 3 बड़ी खबरें होती हैं जिस पर हम अपने नुमाइंदगान को लेते हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आज बात करेंगे महंगाई के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे लाल हवेली के हवाले से और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो आज ये होगा कि गुजरावाला में बच्चों के जो कार्ड थे, रिजल्ट कार्ड, वो रोक दिए गए हैं। किस वजह से रोक दिए गए हैं? क्योंकि पेपर पहले लीक हो चुका था। तो इस वजह से सबसे पहले हम चलेंगे अपने पहले इशू की जानिब और उस पर हम बात करेंगे आज मुनाफाखोरी के हवाले से कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी या वजह कुछ और है। महंगाई का सेब करीब के अरमान निगलने लगा है। अमरीकी करेंसी नीचे आने लगी है लेकिन महंगाई का ड्रेन काबू में ना आ सका। डॉलर ऊपर जाने पर तो महंगाई का बवाल आता ही है लेकिन डॉलर की कदर में कमी पर आवाम को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। इस हवाले से बात करेंगे। लाहौर और कराची से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस रिपोर्टर्स हैं हमारे साथ और काशिफ मुनीर भी हमारे साथ होंगे, अशरफ मेहताब होंगे जो कि लाहौर से होंगे। सबसे पहले हम रुख करेंगे अशरफ मेहताब का जो लाहौर से। अशरफ मेहताब, मामला है क्या? ज़ख़ीरा अंदोज़ी के महंगाई हो रही है, क्या मामला है, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये कहा जाता था कि चूंकि डॉलर की कीमत बढ़ गई है तो लिहाजा डॉलर चूंकि बुनियादी इकाई थी तो महंगाई बढ़ेगी। अब ये डॉलर नीचे आ रहा है और ये है कि महंगाई नीचे नहीं आ रही। इसकी असल वजह तो ये है कि जो पेट्रोलियम मसूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। तो ये 3 बड़ी वजूहात बनी है महंगाई की। लोग ये कहते हैं कि देखें जी, किरायों में इजाफा होगा तो यकीनी बात है माल बर्दारी होगी तो उसका किराया पड़ेगा और फिर बिजली महंगी होगी तो उसका भी लामहला असर फैक्ट्रियों पे भी पड़ेगा और दुकानों पे भी पड़ेगा, उनके बिल बढ़ गए। इस तरह से गैस के अंदर भी उन्होंने इजाफा कर दिया। जो फैक्ट्रियाँ गैस के ऊपर चलती हैं, बिजली में ला के आगे गैस से सप्लाई करती हैं और उसके बाद माल बनाती हैं, तो उनका की लागत भी बढ़ गई है। तो उनका कहना है पैदावारी लागत में इजाफा हो गया जिसकी वजह से महंगाई हो रही है। अब हुकूमत को करना ये चाहिए कि जैसे ही डॉलर नीचे आया, पेट्रोल की कीमत को भी नीचे लेके आए। तकरीबन पिछले 1 महीने के अंदर अगर बात करें डॉलर की तो 40 रुपये से ज़्यादा नीचे आ चुका है और इसी तरह से पेट्रोल की बात करें तो 26 पे एक ही जर्ग में इन्होंने फी लीटर बढ़ा दिया है। तो ये समझ से बाला तर है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में $4-5 फी बैरल बढ़ा है, बैरल के अंदर 159 लीटर होते हैं, तो उसको अगर कैलकुलेट करें तो फिर इतना ही इफेक्ट आना चाहिए था। अगर एक बैरल पे $1 पे 1 लीटर पे ₹1 इफेक्ट आता है तो फिर इनको चाहिए था कि 5 या 7 या 8 रुपये 10 रुपये बढ़ा लेते हैं, लेकिन 26 रुपये बढ़ाने से ये मुराद है कि इसके अंदर कोई ऐसा IMF की तरफ से जानिब से कोई ऐसी कड़ी शर्त है जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। और अब ये नवीद आ रही कि फिर बढ़ाएंगे, जबकि डॉलर जो है इस वक्त देखा जाए तो 292 रुपये पे आ चुका है, 93 रुपये पे। और इसी तरह से ओपन मार्केट के अंदर देखें तो वो 1-2 रुपये का फ़र्क है। तो इससे ही लिहाज से अगर देखा जाए रोज़ाना जब डॉलर नीचे आ रहा है तो फिर पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें ऊपर नहीं जानी चाहिए। और जब पेट्रोलियम मसूआत की कीमतें ऊपर नहीं नीचे करेंगे तो यकीनी बात है फिर बिजली भी सस्ती होगी, फिर गैस की कीमतें भी इनको सस्ती करनी पड़ेगी। कहा आपने। अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ है काशिफ मुनीर, उनका रुख भी करेंगे। काशिफ मुनीर, मामला क्या है, बताइएगा कि डॉलर की जो प्राइसेस है वो तो नीचे आ रही है लेकिन महंगाई उरूज पे जाए जा रही है, क्या मामला है? लेकिन ये पाकिस्तान में जो ज्यादातर चीजें हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, चाहे हमारा खाने का तेल हो, हमारा गाड़ियां चलाने के लिए डीजल पेट्रोल हो या केमिकल्स हो, अद्वियात बनाने के लिए केमिकल, तमाम चीजें इंपोर्ट करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मामला ये है, जैसे मेरे साथी ने भी बताया कि डॉलर तो नीचे आया है। इंटरबैंक में ये बुलंद तरीन सतह 307 रुपए तक गया था और आज जो है वो 292 रुपए पर आ गया है। ओपन मार्केट में तो 335 तक चला गया था। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि जब इनसे पूछा जाता है इम्पोर्टर से तो उनका कहना ये कि जो हमने इम्पोर्ट किया है और जो भी हम पेपर क्लियर करा रहे हैं वो 300 रुपए प्लस पर अभी भी करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है इसके लिए रेट बढ़ा देते हैं। सख्त सूरत हाल ये है कि कराची हो या मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, डॉलर के नीचे आने से किसी चीज की भी कीमतें कम नहीं हुई है। साथ जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है तो सबने ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो इजाफा बताया है। जो कंपनियां प्रोडक्शन करती है उनका कहना यह है कि जो उनके बिजली के बिल हैं या दुकानदार है उनका कहना है कि उनमें बेतहा इजाफा हुआ है। साथ में गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा मामला गैस की कीमतों में इजाफा है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, शहरी परेशान हो चुके हैं। काशिफ मुनीर बहुत शुक्रिया। अशरफ मेहताब भी हमें अपडेट कर रहे थे। तो आगे चले अपने नेक्स्ट इशू की जानिब। तो लाल हवेली ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने लाल हवेली को ताले लगा दिए हैं। शेख रशीद गैर कानूनी काबिज करार पाए हैं। क़याम पाकिस्तान से कबल बुद्धाबाई की मोहब्बत में तामीर होने वाली रावलपिंडी की लाल हवेली कई दहाइयों से शेख रशीद के सियासी सफर की शाहिद भी रही है।
अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की सियासी सरगर्मियों का इस हवाले से जो मरकज था वो लाल हवेली ही रहा और आज भी तनाज़े का शिकार है। मतरूका वक्फ इमलाक ने एक बार फिर से अपनी मलकियत का दावा करते हुए लाल हवेली के 7 यूनिट सील कर दिए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, नियो न्यूज के नुमाइंदे खालिद चौधरी हमारे साथ हैं। खालिद चौधरी, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी तारीखी अहमियत क्या है लाल हवेली की, ये बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त भी हम मौजूद हैं लाल हवेली में। आज सुबह जो है ऑपरेशन किया गया था मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से और जो है लाल हवेली के जो 7 यूनिट्स हैं उनको एक बार फिर सील कर दिया गया है। और बताते चलें कि इस साल में ये दूसरी बार ये कार्रवाई हुई है मतरूका वक्फ अमलाक की जानिब से और माजी में भी इस कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट रुजू किया गया था और आज भी ऐसा ही हुआ जब आज सुबह मतरूका वक्फ अमलाक के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान की सरबराही में यहाँ ऑपरेशन किया गया तो उसमें रावलपिंडी पुलिस, एलीट, जबकि एफआईए के एहलकार भी यहाँ मौजूद थे, लेडीज पुलिस भी थी। तमाम लाल हवेली अपनी एक खसूसी शनाख्त रखती है और लोगों की तवज्जो का मरकज है। इसी बिना पर आज सुबह से ही तमाम मीडिया चैनल्स और जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पर लाल हवेली को सील किए जाने के हवाले से खबरें जो है बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही हैं और कल यानी जुमा के रोज जो है इस पर पटिशन जो है उस पर हाई कोर्ट की जानिब से क्या काम आते हैं ये तो कल ही पता चलेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। गुजरावाला का रुख करें तो गुजरावाला के तालीमी बोर्ड में 60 से ज्यादा बच्चों के नंबर्स तब्दील करने का मुकदमा है। स्कैंडल से मुंसलिक तमाम बच्चों के रिजल्ट कार्ड को रोक दिया गया है और मुकदमे में मुलविस मुलजिम नवीद के अकाउंट में इन 3 सालों के दौरान 10 करोड़ रुपए मुंतकिल होने का इंकशाफ भी हुआ है। तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ गुजरावाला शफकत इमरान हमारे साथ हैं। शफकत इमरान, हमने ही शायद ये वाली खबर ब्रेक की थी, आपकी जानिब से ही गुजरावाला की खबर ब्रेक हुई थी, तो अब क्या पेशरफ्त हुई है? बच्चों के रिजल्ट रोक दिए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह आप जानते हैं कि गुजरावाला में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा स्कैम जो है वो सामने आया और अभी उसकी तहकीकात आगे बढ़ रही है। हम लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं। एक तो ये है कि ये स्कैम है क्या, वो थोड़ा सा हम आपको बता देंगे कि जो नंबर्स तब्दील करने के हवाले से, जो बच्चों के नंबर तब्दील करने के हवाले से बात सामने आई तो इस बोर्ड से तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। अब तक की सूरत हाल यह है कि जिस्मानी रिमांड जो मुल्ज़मान का चल रहा है उसमें तहकीकात में बहुत सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि नदीम की बहुत सारी प्रॉपर्टी सामने आई है। कई होटल्स के बारे में बताया जा रहा है कि किसी शहर में उसके होटल भी हैं और सिर्फ 80,000 रुपये तनख्वाह लेने वाला ये नदीम किस तरह उसने ये सारे असासे बनाए, इस हवाले से पूरी जो है वो तहकीकात हो रही है और मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड लेकर इस तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी ठीक है शफकत, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे ब्रेक। पाकिस्तान नामा में खुशामदीद। पीआईए के मखदूश मुस्तकबिल से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद हैं। पीआईए हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरें इदारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जराए का यह भी कहना है कि पीआईए की माली मुश्किलात में बेहतरी आने के बाद से ग्राउंड किए गए तैयारे फजाई बेड़े में शामिल हो गए हैं। इस हवाले से अयाज शुजा ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ ही मौजूद है। अयाज शुजा से बात करेंगे। अयाज शुजा, बताइएगा, पीआईए के माली हालात बेहतर हो गए हैं, अब जो ग्राउंड किए गए तैयारे थे उनको बेड़े में शामिल कर लिया गया है, फंक्शनल हो जाएंगे? बिल्कुल मरियम, ये वक्ती एक आप समझें कि ऑक्सीजन दी गई है पीआईए को। इसके लिए एक मरबूत पूरा मैशी प्लान बनाने की ज़रूरत है। पीआईए के पास जो असासे हैं, रोजवेल्ट जो होटल है सिर्फ अमेरिका का, वो तकरीबन उसकी मालियत जो है वो पाकिस्तानी शायद 400-500 अरब रुपए के बराबर है। अगर सिर्फ पीआईए को हुकूमत एक बेहतर माशी प्लान के तहत चलाना चाहे, कुछ मुलाजमीन को गोल्डन शेक हैंड दे, नए तैयारे शामिल किए जाएं, क्योंकि पीआईए को सबसे बड़ा नुकसान होता है कि उसमें तैयारे जो हैं वो पुराने हैं, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा है। ये मैं आपको सादा अल्फाज में समझाऊं कि आपने आज से 20 साल पुरानी गाड़ी रखी हुई है, आपका उस गाड़ी का फ्यूल और उसकी मेंटेनेंस का बिल क्या होगा। मैंने अगर 2023 मॉडल की गाड़ी रखी हुई है तो उसका क्या होगा। जैसे इन्वर्टर एसी और पुराने एसी। बिल्कुल बिल्कुल। अब पीआईए को सिर्फ एक उसका एसेट बेचकर आप ना सिर्फ नए तैयारे खरीद सकते हैं, पीआईए के पास प्लस पॉइंट्स क्या हैं जिससे की वजह से पीआईए को आप अगर इसको प्राइवेटाइज ना भी करें, आप इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी चला सकते हैं कि पीआईए के पास
1 करोड़ से ज़ायद मुसाफिर हैं तकरीबन, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक, जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं और हज और उम्रा के। जिस एयरलाइन के पास, PIA के पास 54 का लाइसेंस है और दुनिया के तकरीबन तमाम मेजर एयरपोर्ट्स पर लैंडिंग राइट्स हैं, और ये जो पुरानी उसकी एक, आप उसे समझें कि उसकी जो गुडविल है उसको ले लें, और ये जो उसका पोटेंशियल है, और मुसाफिरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान से तो लोग बाहर हर साल जा रहे हैं, तो मुसाफिरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये सारे मुसाफिर कौन उठा रहा है? यहाँ से एमिरेट्स एयर, कतर एयर, इत्तेहाद एयर, टर्किश एयर और दीगर एयरलाइंस ये मुसाफिर यहाँ से उठा रहे हैं। अगर PIA को बेहतर तैयारे दिए जाएं, PIA का पूरा एक माशी प्लान बनाकर एक नए रोड मैप पे इसको चलाया जाए, चाहे इसमें आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी शामिल कर लें ताकि जो करप्शन का आंसर है वो निकल सके, जो सरकारी एक वो जो करप्शन, एक लेथार्जिक एटीट्यूड है, काम ना करने का एटीट्यूड है, और जो करप्शन है उसको निकालने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें इन्वॉल्व करें और इसको सही बुनियादों पर चलाया जाए, तो ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक हो सकती है क्योंकि इसके तमाम इशारे मुस्बत हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ आपको एक बड़ी एयरलाइन का मिसाल दूं, एमिरेट्स एयर के पास शायद अपने मुल्क के 1 लाख से भी कम मुसाफिर होंगे, 1 लाख मुसाफिर भी नहीं है उनके पास, लेकिन पूरी दुनिया में आप देखें उनका ऑपरेशन कितना फैला हुआ है, कितनी बड़ी एयरलाइन वो बन चुकी है। तो PIA जिसके पास ये तमाम गोल्डन प्लस पॉइंट मौजूद हैं, वो क्यों नहीं चल पा रही? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बदनीयती, हमारी करप्शन, और इसकी तबाही का आगाज 1988 से हुआ था। 1988 से पहले ये एक मुनाफा बख्श इदारा था। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, यूनियन पे से बैन हटाया गया, सियासी भर्तियां की गई, और उस वक्त से लेकर आज तक हो रही हैं। इसके ताबूत में आखिरी कील जो है PTI की हुकूमत के जो वफाकी वजीर हवाबाजी थे, उन्होंने कराची में तैयारे के हादसे के बाद जो बयान दिया था कि जाली संदों पे PIA में पायलट भर्ती हुए हैं, उसने वो आखिरी कील ठोका था जब हमारे यूरोप और दीगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया था कि पहले आप अपने जो पायलट्स हैं इनकी जो असनाद हैं उनकी सर्टिफिकेशन करें, उनकी जब तक आप उनको सर्टिफाई नहीं करेंगे आपकी परवाज़ें यहाँ नहीं आ सकती। दूसरा बुनियादी वजह, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो आगे हम बढ़ेंगे और आगे आपको बढ़ते हुए बताएं कि स्टेट बैंक ऑफ द आर्ट खिदमत मरकज लिबर्टी सेंटर में एक ही छत तले शहरियों को 14 से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं, और खिदमत मरकज में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं ये जानने के लिए नियो न्यूज के नुमाइंदे शाहिद रिजवी से हम जानेंगे, जो कि DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी के साथ मौजूद है। हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि जो लिबर्टी में ये खिदमत सेंटर है, सहूलियात फराहम की जा रही हैं वहां पर, और कौन कौन सी ऐसी सहूलियात हैं वहां पर, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट है खिदमत मरकज लिबर्टी सेंटर, एक ही छत तले शहरियों को 14 से ज्यादा सहूलियात देना एक बहुत बड़ी बात है, और खिदमत मरकज में कौन कौन सी सहूलियात है ये हम जानते हैं शाहिद रिजवी से, जो कि DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर के साथ मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर में जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है खिदमत मरकज़ जो है कायम किया गया है। इस खिदमत मरकज़ को जो है अपग्रेड भी किया गया है। इसमें पहले 10 काउंटर से DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी काविशों से अब इसकी तादाद जो है वो 30 कर दी गई है। यहाँ पर जो शहरी आएंगे उनको एक छत तले 14 से ज़ायद जो है सहूलियात फराहम की जाएंगी। वो सहूलियात क्या है, मेरे साथ इस वक्त DIG ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी हैं, हम इनसे जानते हैं। इस खिदमत सेंटर में 30 काउंटर्स मौजूद हैं और डेली यहाँ पर 2000 प्लस लोग यहाँ पर मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ लेके जाते हैं। यहाँ पर ड्राइविंग से रिलेटेड आपको ड्राइविंग का जो लर्नर लाइसेंस है वो यहाँ पे बनता है, आप लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं, डुप्लीकेट लाइसेंस यहाँ बनता है, इंटरनेशनल लाइसेंस है, फिर रेगुलर लाइसेंस के लिए आपका साइंस का टेस्ट यहाँ होता है। कोई भी शिकायत है या कोई उनको मसाइल हैं वो यहाँ पे आके बताते हैं तो उनकी दाद रसी की जाती है। जी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून में सीनियर रहनुमाओं के इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। शाहिद खाका नवासी के बाद ख्वाजा साद रफीक ने भी दूरियां बढ़ा ली हैं। पंजाब के ग्रैंड मुशावरती इजलास से ख्वाजा साद रफीक गैर हाजिर रहे और अहम तरीन इजलास में ख्वाजा साद रफीक की अदम शिरकत ने सवालात उठा दिए हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं वो जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या सिचुएशन है वकास गौरी से। वकास, बताइएगा, दूरियां बढ़ने लगी हैं क्या? साद रफीक भी इजलास में मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून में सीनियर रहनुमाओं के इख्तिलाफात की खबरें पहले भी आती थी, लेकिन शाहिद खान अब्बासी के बाद अब इस ग्रुप में ख्वाजा साद रफीक का भी इजाफा हो गया है।
पार्टी राय के मुताबिक पीर के रोज पंजाब के ग्रैंड मुशावरती इजलास से ख्वाजा साद रफीक गैर हाजिर रहे। हालांकि इस मुशावरती इजलास में हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक, खुरम दस्तगीर समेत दीगर मरकजी रहनुमा शरीक ये भी दावा कर रहे हैं कि मरकजी रहनुमाओं की जो चपकलिश है वो पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचा रही है। और मियां शहबाज शरीफ इस हवाले से लंदन में मियां नवाज शरीफ को कल ब्रीफिंग देंगे और नून लीग के कायद अब पार्टी में जो धड़ाबंदी है इससे मुतालिक खुद जो है मामला हल करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। गिलगित के मज़ावाती इलाके के करीब गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी है और हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मी और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ये गिलगित में गाड़ी बेकाबू हो गई जिसकी वजह से गाड़ी खाई में जा गिरी और 2 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं, जिनकी फुटेज देखी जा सकती है। उनको फर्स्ट एड के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और अगर अवामी मसाइल की बात करें तो शेरगढ़ में इंतजामिया की गफलत से सीवरेज का गंदा पानी जो है वो वहां पर तालाब का मंजर पेश करना शुरू हो गया है। वहां पर जो सीवरेज है उसकी वजह से लोगों को ताफुन वहां पर फैल रहा है और गुजरना भी मुहाल हो चुका है। और इसके अलावा वहां पर लोगों के क्या मसाइल हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हैं। जी बताइएगा, लोगों के मसाइल क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरगढ़ मोहल्ला हामिद हुसैन में, जहाँ पर सीवरेज का नाक़िस इंतज़ाम होने की वजह से सीवरेज का गंदा पानी गलियों और बाज़ारों में जोहड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया है, जो गुजरने वाले नमाजियों और स्कूल के बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। ये लोगों की गंदगी की वजह से उन बच्चों की और बड़ों की आंखें ख़राब हो रही हैं और प्रभाव फैल रही है, पूरी शेरगढ़ में फैली है और इंतज़ामिया कुछ नहीं कर रही। तो हम पंजाब के वज़ीर आला मोहसिन नकवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये देखें, आप खुद देखें, आपकी तरफ से लोगों ने कुछ ना तस्वीरें सेंड भी की हैं, तो मेहरबानी हमकी रिक्वेस्ट है कि इसकी ये निकासी साफ कराई जाए। थैंक यू जी। आपने अहले इलाका के तासरा जाने, इनका कहना है कि हमने 12 दफ़ा मुकामी इंतज़ामिया को दरख्वास्त की है लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी वज़ीर आला से अपील है कि इस सीवरेज के नाक़िस इंतज़ाम को बेहतर किया जाए। जी ठीक है, महर रियासत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सराय आलमगीर जीटी रोड का मोढ़ा बाजार घरेलू तासीनो आराइश के सामान का मरकज है। हाथों से बनाई जाने वाली दीदा से बशिया के स्टॉल सराय आलमगीर की सकाफत की अक्कासी भी करते हैं, मगर बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमती अदम दिलचस्पी के बायस हुनरमंद अफराद परेशान दिखाई देते हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, सराय आलमगीर से नुमाइंदा न्यूज़ सैयद अमजद शाह से जानेंगे। जी अमजद बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आप जीटी रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो सराय आलमगीर पहुंचकर आपको सड़क के किनारे दीदा ज़ेब अशिया जो घरेलू ताज़ीनों आराइश के लिए इस्तेमाल होती हैं उनके स्टॉल मिलेंगे। यहाँ पर तमाम तर अशिया हाथों से बनाई जाती हैं जो सराय आलमगीर की सकाफत की अक्कासी करती हैं। यहाँ पर काने और दीगर अशिया को मिलाकर हाथों से चिलमन, मूड़े, चिक और दीगर अशिया तैयार की जाती हैं और लोग यहाँ पर रुक कर इन चीज़ों को अपनी घरेलू ताज़ीनों आराइश के लिए ख़रीदते हैं। लेकिन यहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह से जो कारीगर हैं वो इंतहाई परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। आइए मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, महंगाई की वजह से हम जो हाथ से बनाने वाले कारीगर हैं बहुत उम्दा चीज़ें बनाते हैं, बहुत परेशान है। अगर हुकूमत सरपरस्ती करे तो हमारा ये कारोबार तरक्की कर सकता है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी सरपरस्ती करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम ये हाथ से बनाने वाले जो कारीगर हैं ये मज़ीद अपने कारोबार को तरक्की की राह पे गामज़न कर सकें। बिल्कुल, आपने कारीगर की बात सुनी। इनका कहना है कि जो दीदा ज़ेब अशिया हैं ये हम अपने हाथों से तैयार करते हैं। अगर हुकूमती ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, डेंगू के डंक भी तेज हो गए हैं। लाहौर में डेंगू के केसेस में इजाफा हो गया। रवां साल 3000 से जायद मरीज सामने आ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू टेस्ट की सहूलियात न होने से शहरी निजी लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं, क्योंकि वहां पर पैसे भी ज्यादा लगते हैं फिर बहुत। इसके हवाले से हम बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ मोहसिन अवान हमारे साथ हैं। जी मोहसिन, शहरियों को कौन सी ख्वारी करनी पड़ी है, कौन सी मुश्किलात हैं? सूबे भर में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर 107 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर अजला में पहले नंबर पर है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा
32 से ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हुए और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों नए केसेस सामने आने का सिलसिला जारी है। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में अगर बात करें तो इस वक्त 100 से ज़्यादा मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में अब 32 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। पंजाब में मजमूई तौर पर मरीजों की तादाद रवां साल 3000 से तजावज़ कर गई है, जबकि लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर शहर है। यहाँ पर मरीजों की तादाद जो है 1200 से ज़ायद हो गई है और रोज़ाना की बुनियाद पर मरीज़ जो हैं दर्जनों की तादाद में सामने आ रहे हैं। अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजे के हवाले से सहूलियात फराहम नहीं की गई। खासतौर पर डेंगू टेस्टों के हवाले से किसी किस्म की सहूलत दस्तियाब नहीं है अस्पतालों के अंदर सरकारी सतह पर, जिसकी वजह से मरीज़ निजी लैब से प्राइवेट जगहों से जो है मुँह मांगे दाम देकर टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। डेंगू लार्वा तलफ करने के हवाले से भी कार्रवाइयाँ जो है कागज़ों की हद तक महदूद हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को अस्पतालों के अंदर फौरी तौर पर इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस देने की ज़रूरत है ताकि डेंगू वायरस के बढ़ते हुए ख़तरे को रोका जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का 15वां रोज है। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से रिकवरीज की मद में रकम जो है वो 6 अरब रुपए से तजावुज कर गई है। मुल्क भर में की जाने वाली कार्रवाइयों में 1488 बिजली चोर पकड़े गए हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि बिजली चोरों की अगर बात की जाए तो बिजली चोरों की जो FIRs हैं वो भी दर्ज कर ली गई हैं। और इशफाक मुगल से मजीद तफसीलात जानेंगे। इशफाक, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। और वजारत तवानाई के मुताबिक जो है गुज़श्ता 15 रोज़ से जो कार्रवाइयाँ हैं उसका ब्रेकअप कुछ यूँ है कि गुज़श्ता 15 दिनों के दौरान जो है मुख्तलिफ क्रैकडाउन के नतीजे में जो है वो 6 अरब रुपये की रिकवरी की गई है बिजली चोरों के ख़िलाफ़। और इस दौरान जो है वो मुल्क भर में जो है वो 1488 जो बिजली चोरों को गिरफ़्तार किया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ जो है 12,935 FIR दर्ज की गई हैं, जिसमें से जो है वो 1488 अफराद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो है कार्रवाइयों और रिकवरीज में सबसे जो बेहतर कारकर्दगी अब तक की रही है वो लेस्को की है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने जो है सबसे ज़्यादा जो है वो रिकवरी भी की है। मजमूई तौर पर जो बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है दिन ब दिन उसमें तेज़ी आ रही है। और सेक्रेटरी जो तवानाई का कहना है कि जो डिस्कोस के अंदर जो है वो सहूलतकार हैं जो बिजली चोरी में उनके खिलाफ। इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब यहाँ पर हम करेंगे आवाम से बात। कराची में ट्रैफिक के मसाइल ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। टूटी फूटी सड़कों के बायस ट्रैफिक का बुरा हाल हो चुका है। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया ट्रैफिक कवानीन पर अमल कराने के लिए मुतहरिक हो तो मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। ये दुकानदार जो अपने काफी सामान आगे निकाल के रखते हैं, फिर उसके आगे चिंची रखी, फिर ये आ जाते हैं। तकरीबन आधे ज़्यादा रास्ता तो रोड तो इन्होंने कवर कर लिया होता। इनको करना ये चाहिए जो जैसे बड़ी गाड़ियाँ हैं वो बड़ी रोड पे चलें और साइड बनानी चाहिए कि छोटी गाड़ियों के लिए। हमें जो चीज़ अवेलेबल हो रही है वो उसी पे ज़िंदगियाँ गुजर रही हैं। कोई हमारा वाली वारस नहीं है, कोई प्लानर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। ट्रैफिक जाम इसलिए हो रहा है कि इतने रक्शे और गाड़ियाँ जो खड़ी हुई हैं, ये शेजोरें खड़ी हुई इतनी सारी, जब तक के कंट्रोल नहीं होंगी ये मसला हल नहीं होगा। मेटा की असिस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने प्लेटफॉर्म पर इश्तिहार चलाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मेटा की जानिब से व्हाट्सएप पर आमदनी में इजाफे के लिए प्लेटफॉर्म पर इश्तिहारात मुतारिफ करवाए जाने के इम्कान है। सरबराह व्हाट्सएप ने अपनी एक्स पोस्ट में दावा करते हुए इस बात को मुस्तरद करते हुए लिखा कि यह खबर झूठ है। व्हाट्सएप के एक तर्जुमान का फाइनेंशियल टाइम्स से गुफ्तगू करते हुए यह कहना था कि कंपनी ना तो इसका तजुर्बा कर रही है और ना ही इस पर कोई काम हो रहा है और ना ही ऐसा करने का कोई आइंदा मुस्तकबिल में इरादा रखती है। पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे एक ब्रेक। मौसम की बात करें तो लाहौर में मौसम जुज़वी तौर पर मतलाबर आलूद रहेगा। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला भी आज जारी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मजीद तफसीलात क्या है मौसम के हवाले से जानेंगे हुस्ना तारिक से। जी हुस्ना, लाहौर का मौसम आज कैसा रहा?
जी, तो अगर बात की जाए मौसम के हवाले से तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बाज़ जगहों पर मौसम बेहतरी की जानिब रवा दवा है। कहा जा रहा है कि मौसम आइंदा कुछ दिनों तक जो है आंधी, गरज चमक और इसके साथ बादलों और ठंडी हवाओं का इम्कान है, बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात से दिन भर का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना था कि ये ऑफिशियल ऐलान है कि अब गर्मी और हब से छुटकारा मिल चुका है और मौसम बेहतरी की तरफ जा रहा है। दिन ब दिन मौसम खुशगवार होता जाएगा, लेकिन चूंकि आज सारा दिन बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला चलता रहा है, तो उस हवाले से जो है गर्मी की शिद्दत जो है दोबारा महसूस की जा रही है। लेकिन महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा कुछ दिनों तक मौसम बेहतरी की जानिब है, मगरबी हवाएं दाखिल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा में आज के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।